जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिद्ध गुरु महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। भगवत अंशीभूत कथानुरागी, धर्मानुरागी, भगवत चरणानुरागी, रसज्ञ श्रोतावृंद, परम प्यारे प्रभु प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती, शक्तिमती, भक्ति स्वरूपा माता बहनों और बच्चों, कथा प्रसंग शुभारंभ करने से पहले आवश्यक है हमारे मन और हमारी वाणी की शुद्धता। तो हमारा मन कैसे शुद्ध होगा, हमारी जिह्वा कैसे विशुद्ध जो होगी, इसके लिए परम आवश्यक है भगवत नामोच्चारण। क्योंकि जहां प्रभु नाम की ध्वनि प्रचारित और प्रसारित होती है ना, वहां तक का वातावरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। एवं अंतःकरण की शुद्धता एवं अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति के लिए भगवत संकीर्तन अति आवश्यक है। गोविंद गीत गाने से मन की अशुद्धि तो धुलती ही है, साथ ही मन भगवत ताप संताप सब ओतप्रोत हो जाती है, रोम रोम में आनंद भर जाता है। इसलिए आइए हम तुम सब मिल करके सबसे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। पराए नहीं है, हरि बोल। गैर के दर पे आए नहीं है, ओ हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर
पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वो वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। यशोदा की आंखों के तारे, यशोदा के वो आँख के तारे, नंद बाबा के राज दुलारे। हरदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा के आँख के तारे। राधा के सांवरिया गिरधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। दोनों हाथ की सेवा करते हो जय हो। कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख कमरों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में छुप ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम तो हो हरि हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बांके बिहारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी, 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 हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस। कल सायंकाल के गत प्रसंग में आपने श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य श्रवण किया था। आज कथा का द्वितीय दिवस है। सर्वप्रथम हम व्यासपीठ की ओर से हमारे सुदूर अंचल से पधारे हुए जितने भी आगंतुक श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं, पुनः पुनः धन्यवाद देते हैं और व्यासपीठ की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान की भक्ति में आपका मन ऐसे ही लगा रहे, उत्तरोत्तर आपकी भक्ति प्रबल होती रहे, भगवान के चरणों में ऐसी ही प्रीति आपकी जो है बनी रहे। ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो पूज्यपाद महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उन्होंने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग से प्राप्त हो पाता है। हम तुम बड़े बड़भागी हैं कि प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है और हमें ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। अगर पुराणों में पूछो, शास्त्रों से पूछो, तो वो कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें अंडज है जो अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज हैं हम तुम जो पिंड से पैदा होते हैं, उद्भिज हैं जो जल से जीव पैदा होते हैं, और स्वेदज हैं जो हमारे मैल से या पसीने से पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी की 4 प्रकार की सृष्टि है, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज। चारों प्रकार की सृष्टि को मिलाकर के कुल 84 लाख योनियां हैं। अब वैज्ञानिकों से पूछो कि 84 लाख योनियों को हम कितना समय लगता है इनको भोगने में, तो वैज्ञानिकों का दावा है कि 2.25 अरब वर्ष का समय लगता है, तब एक बार ये मनुष्य तन प्राप्त हो पाता है, मानव काया प्राप्त हो पाती है। 2.25 अरब वर्ष कितना लंबा अंतराल है, विचार करो। अगर एक बार चूक गए तो गए। एक बेचारा अंधा था, हनुमान जी के महाराज के प्रांगण में कथा चल रही थी, बड़ी ललक थी उसकी, बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं कथा सुनने जो है जाऊं। बच्चा आया सीधे और गेट तक उसको छोड़ गया। अब उसने जो है आगे जैसे ही देखना शुरू किया कि कहां से निकलूं, गेट कहां है, तो दीवार पर हाथ पड़ गया, बाउंड्री वाल पर। और बाउंड्री वाल पर हाथ पड़ गया तो बाउंड्री वाल को टटोलते टटोलते पूरी बाउंड्री वाल चक्कर लगाया आया। और जैसी गेट आया कि इतने में उसको खुजली मची, सिर में से खुजली करने लगा, जब तक जो है गेट निकल गया। फिर वही बाउंड्री वाल टटोलते टटोलते फिर चक्कर लगाया। तो 84 लाख योनियों में कुकर, शुकर, कभी गाय, कभी भैंस, कभी छिपकली, कभी गिरगिट, बनते बनते इतना लंबा समय निकल जाता है। तभी तो कहा है कि कबहुक कर करुणा नर देही। कबहुक मतलब कभी कभी ईश्वर की भगवत जो है कृपा हो जाए, तब ये नरदेह प्राप्त जो होता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है तन, क्योंकि देवताओं के यहाँ भोग है, भक्ति नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है, ऐसो ऐयास है, वैभव है, विलास है, ठाट बाट है, सब कुछ है स्वर्ग में देवताओं के पास। लेकिन कमी है तो केवल भक्ति की कमी है। और वो भक्ति कहाँ है? बोले भक्ति हमारे मृत्युलोक में है।
मनुष्य तन प्राप्त करके हम उस भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जीवन एक हीरा है, अनमोल है, बेशकीमती है। ये मनुष्य जीवन एक रत्न है, परंतु मानव जीवन की फर्क किसने की है? मानव जीवन की कीमत किसी ने पहचानी? किसी ने परख की? बोले ना, ये मनुष्य जीवन की परख करने वाले तो हजारों में से कोई एक है जो उसको सार्थक कर पाता है। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक। और वही जो है कह रहे हैं कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी और को एक होए धर्म व्रतधारी। नर सहस्र मान 1000, सहस्र कहते हैं हजार को। हजारों में कोई एक धर्म और व्रत को धारण करने वाला होता है, जो इसकी कीमत समझता है कि हमको ये नर्तन मिला है तो इसकी कीमत क्या है। अगर मानव जीवन की परख की होती तो क्या मीरा जैसी बहू मेवाड़ से खदेड़ने लायक थी? मीरा का क्या कसूर था? इतना ही कसूर था कि अपने गिरधर गोपाल के मंदिर में 3-3 घंटे बैठकर के भक्ति करती थी बस। वो परिवार वालों को नागवार गुजरा, अच्छा नहीं लगा कि भगवान की भक्ति में, भजन में ही लगी रहती है, कीर्तन में ही लगी रहती है। निकालो, ये हमारे काम की नहीं है। घर गृहस्थी का काम कब करेगी? जब सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके नहा धोकर के मंदिर में 7-7 बजे तक बैठेगी तो झाड़ू पोंछा कौन करेगा? अगर मानव जीवन की परख जो होती तो मीरा जैसी बहू क्या मेवाड़ से निकालने के लायक थी? अगर मनुष्य जीवन की परख जो होती तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बेटे हैं जिनको कितनी यातना दी गई। ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, धक्का मार दिया। तू गोद में बैठना चाहता है तो पहले परमात्मा को प्राप्त कर। ध्रुव ने कहा, माँ तूने बहुत अच्छी सीख दी है, अगर मुझे भक्ति ही करना है तो मैं पिता की गोद क्यों मांगूंगा, मैं परम पिता की गोद मांगूंगा। फिर तो प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी गई। दिग्गजई दंक सूचकश्च अवचारा बपात नहीं, उनको हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से कटवाया, पर्वत से जाकर के नीचे धक्का जो है मारा गया, अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, जहर खिलाया गया। क्या कसूर था? यही तो कसूर था कि वो भक्त था, भगवान का परम भागवत भक्त था। और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में जिसने भगवान नरसिंह को खंबा फाड़ करके प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया, वो भक्ति कितनी प्रबल बलवती होगी कि जिसको नरसिंह भगवान को जो है प्रकट करने के लिए विवश कर दिया। तो भक्त प्रहलाद जैसा बेटा, सुग्रीव और विभीषण जैसा भाई क्या खदेड़ने लायक थे? रावण ने विभीषण को निकाल दिया, एक पद प्रहार किया छाती में, वक्षस्थल में एक लात मारी, उधर जाकर के लुढ़क गए, फिर भी पैर पकड़ लिए, भैया क्षमा करो, मान जाओ मेरी बात। ये साक्षात परमात्मा नारायण है, इनकी शरण में पहुंच जाओ। बोले, दुष्ट तू मुझे उपदेश देता है। एक पद प्रहार किया। वानरराज बाली ने सुग्रीव को जो है निकाल दिया। अगर मनुष्य जीवन की फर्क होती तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती भैया जी। क्या ब्रह्म अवतार श्री राम ने सोचा था कि सृष्टि मुझे वनवास 14 वर्ष को भेजेगी? परमात्मा श्री कृष्ण ने ये क्या सोचा था कभी कि ये जो है हमारे माथे पर कलंक जो है लगेगा? राम के माथे पर जो है कलंक लगाया और कहा कि मैं वो अयोध्या का राम जैसा राजा नहीं हूं,
ये अयोध्या का एक रजक कह रहा है, रात के 1 बजे की घटना है। अपनी पत्नी के बाल पकड़े है जबरदस्ती से, और वो कपड़े धोने का वो मोगरा होता है ना, उसको उठा करके पीटने, निर्ममता पूर्वक जो है पिटाई कर रहा है। चल निकल मेरे घर से, सबसे पहले तो ये बता कि तू 2 रात कहां बिता करके आई, कहां गायब थी 2 दिन से? तो मैं अयोध्या का वो राम जैसा राजा नहीं हूं कि जो 10 महीने तक लंका के राजा रावण के यहाँ सीता रही और पुनः उनको अयोध्या की राजगादी पर राजरानी बना दिया। बड़े करें सो सत्य सब और छाजे सब ही राम को, समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। वो तो सर्व समर्थ हैं, महाराज हैं, राजा हैं, उन पर कौन उंगली उठा सकता है? शिषपाल भगवान को गालियां दे रहा है, अरे ये तो ग्वाला है, कालाक्षर भैंस बराबर है, पढ़ा लिखा है नहीं है, राजा कभी बन नहीं सकता, अरे दूध और दही का लुटेरा है, गालियां देने लगा है। तो क्या ब्रह्म अवतार श्री राम कृष्ण ने सोचा था कि हमारे साथ ऐसी घटना घटित होगी? भगवान राम ने सोचा था कि सृष्टि हमें वनवास जो है देगी? अगर मानव जीवन की परख जो होती तो हम अनमोल जीवन यूं ही नहीं गंवाते। अगर हमने इस नर्तन की कीमत पहचानी होती तो ये जो सेवा, वो सत्संग का जो अवसर है ना, ये रोज रोज नहीं मिलता, ये हर महीने नहीं मिलता, ये हर वर्ष नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता सेवा और सत्संग का अवसर। अगर हमने मनुष्य जीवन की कीमत पहचानी होती तो सेवा और सत्संग का अवसर हाथ से यूं ही नहीं गवाते, यूं ही नहीं खोते। अगर परख होती तो हीरा सा जीवन खाने में, पीने में और सोने में नहीं गवाते। ये भी कोई जिंदगी है? खा लिया और सो गए, कभी रो लिया, कभी हंस लिए, कभी रंजो गम में खो गए। ये भी कोई जिंदगी है? ये जीवन जीवन नहीं है। खाना पीना, सोना, जाना, घूमना, पाखाना, ये जिंदगी नहीं है, ये जीवन नहीं है, इसका नाम जीवन नहीं है। अगर इस हीरा से जीवन की परख जो होती ना, तो गाय को बेच करके और बकरी नहीं पालते। आज गाय का मूल डूब गया। गायों की क्या दुर्गति हो रही है, कितनी दुर्दशा जो हो रही है, जो देखी नहीं जाती। अगर मनुष्य जीवन की कीमत पहचानी होती तो गाय बेच करके बकरी नहीं पालते, दूध बेच करके दारू नहीं पीते। अगर हमें ये पहचान होती तो बात बात पर शपथ खाने के लिए, सौगंध खाने के लिए, झूठी गंगा उठाने के लिए तैयार नहीं रहते कि चलो चलती है मंदिर में, हाँ गंगा उठवा लो, बिल्कुल आमादा तैयार खड़े। अगर मनुष्य जीवन की पहचान की होती तो उपनिषद को छोड़ करके उपन्यास नहीं पढ़ते। वेद शास्त्र पुराणों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अश्लील उपन्यास वो बहुत अच्छा जो है लगता है, रुचिकर लगता है। मानव जीवन को जो पहचाना होता तो योग को छोड़ करके 24 घंटे भोगों में नहीं फंसते। योग को छोड़ दिया है और भोग रहे हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भर्तरी कहते हैं। महाराज भर्तरी का जीवन आपने देख सुना होगा, परम जो है बैरागी हो गए थे। केवल जीवन की 1 घंटा जो है घटना ने सारा जीवन बदल दिया था महाराज भर्तरी का। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, बैराग शतक, श्रृंगार जो है शतक और नीति शतक। केवल इतनी सी बात थी कि महाराज भर्तरी बहुत अच्छे दयालु धर्मात्मा दानवीर राजा थे। उनके एक बहुत पहुंचे हुए संत पधारे राजधानी में। उन्होंने जब महाराज का काम देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, धन्य है ऐसा राजा, ऐसा धर्मात्मा राजा। और उन्होंने अपनी झोली में से राजा के पास पहुंच करके एक अमर फल दिया और कहा, राजन तुम्हारा बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अमर बने रहो। ऐसा राजा किसको मिलता है? महाराज ने दोनों हाथों में अमर फल ले लिया। बोले, राजन ये तुम्हारे लिए प्रसाद है, और ये प्रसाद आप ग्रहण करोगे ना तो सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाओगे।
राजा चले महल में, अंतःपुर में चले, और जैसे जो है रानी महल में गए, सो रानी में अत्यंत आसक्ति थी, बड़ा प्रेम था। सो बुलाया रानी को, कहा महारानी ये फल आपके लिए। बोले महाराज कैसा फल है? बोले आप जब इस फल को खाओगी ना तो जैसी हो ना ऐसी ही बनी रहोगी, हमेशा अमर हो जाओगी, आपकी तरुणावस्था बर वक्त बरकरार रहेगी। महारानी ने फल ले लिया। अब महारानी का प्रेम था एक जो है दरबार के दरोगा से, बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। तो वो उस मौके की तलाश में थी कि दरोगा से कब मुलाकात हो और कब मैं उन प्राण प्यारे दरोगा को ये फल दूं। दिन 2 दिन के बाद में जब दरोगा जी से मुलाकात हुई तो महारानी ने चुपके से बुलवाया और कहा कि ये फल आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ। क्यों? बोली ये अमर फल है, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये बहुत सिद्ध पहुंचे हुए महात्मा ने इसको जो है दिया है। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा ऐसे ही बने रहें, मैं आपको अत्यंत प्रेम करती हूं, चाहती हूं, इसलिए ये फल आप खाना। दरोगा ने फल ले लिया, लेकिन दरोगा का लगाव एक वेश्या से जो है था, वेश्या के पास जाया करते थे। उस फल को लेकर के वेश्या के पास में पहुंचे और वेश्या को फल दिया और कहा कि मेरी प्राण प्यारी तू है, दुनिया में और कोई इतना प्यारा नहीं है, इसलिए ये फल मैं तेरे लिए लाया हूं, ये दुर्लभ फल है, इसको साधारण फल मत समझना। वेश्या ने कहा क्या होगा इस फल के खाने से? बोले आपकी तरुणावस्था जैसी की तैसी बनी रहेगी, ऐसे ही आप जवान बनी रहोगे। वेश्या ने रात में विचार किया, सारा जीवन बीत गया, पाप कर्म दुष्कर्म करते करते, पाप कर्म करते करते मेरी जिंदगी बीती जा रही है, मैंने किया क्या है इस जीवन में? तो क्यों ऐसे धर्मात्मा महाराज को मैं इस फल को दूं कि महाराज हमेशा अमर बने रहे। प्रातः काल होती वेश्या उस फल को लेकर के राय दरबार में पेश करती है। महाराज के पास में पहुंची, क्या है? बोले महाराज एक दुर्लभ चीज है, आपके लिए लाई हूं। ओम। हाँ जी, प्रसंग पर जरा ध्यान केंद्रित करें, मन इधर उधर भटक गया तो सारा सारांश चला जाएगा। उस वैश्या ने महाराज को फल दिया और कहा महाराज ये अमर फल है, इसको आप अवश्य खाना, ये बड़ा दुर्लभ फल है। राजा ने देखा ये फल तो मेरे पास से गया, ये तो मेरे ही पास आया था सबसे पहले, वो संत जी ने मुझे दिया था। और महाराज ने जब पता चलाया कि ये फल में ये यहाँ कैसे आया वैश्या के पास, तब पूरा जो तारतम्य था ना, पूरा महाराज को पता चल गया कि मैंने महारानी को दिया था, महारानी का प्रेम उस दरोगा से था, उसको दिया, दरोगा ने उस वैश्या को दिया, और वैश्या ने समझा कि ये महाराज के लिए है, इसलिए मेरे पास आया। और धन्य है वो महाराज भर्तरी, उन्होंने जो है एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया, ये दुनिया क्या है, इसलिए उन्होंने संसार ही छोड़ दिया, वैराग्य ग्रहण कर लिया। और उन्होंने जो है वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वो लिखती हैं भोगान भुगता वै में भुगता, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग उल्टे हमें भोग रहे हैं। इसलिए अगर हमें ये मानव जीवन की पहचान होती तो योग को छोड़कर हम भोग में क्यों फंसते? हाँ, अगर हमें मनुष्य जीवन की पहचान होती तो भारतीय संस्कृत से पूर्ण सुंदर जो विद्यापीठ हैं, सुंदर विद्यालय हैं, सुंदर जो है स्कूल हैं, उन स्कूलों को छोड़ करके अपनी संतान को कहाँ ले जाते हैं एडमिशन दिलाने के लिए? कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे हम, तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डालेंगे, वहां पढ़ाएंगे जहां ईसाई मिशनरी पूरी काम कर रही है, धर्म परिवर्तन का कार्य जहां पर जो है चल रहा है, वहां पर बच्चे को पढ़ाने के लिए और जितनी फीस लगे उतनी फीस देने को तैयार हैं। लेकिन जहां भारतीय संस्कृति का जो शिक्षा दी जाती है वहां विद्यालय में बच्चों को नहीं ले जाते हैं। इसलिए सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जो है जरूरत है। चिंतन करो कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या लक्ष्य है इसका।
मानव जीवन का चरम लक्ष्य है सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना। ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना, बस यही जो है मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पुनः पुनः बार बार सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज बड़ी दुर्लभ है, वो नहीं मिल पाती है। क्या? तात मिले, पुन मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गज राज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हो जाई, और सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। दुनिया में क्या दुर्लभ है? बोले संत समागम। ऐसा सुअवसर, जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, और इसको ही हम हाथों से यूं ही जाने दें, वैसे खो दें इस अवसर को, तो ऐसे अवसर पुनः पुनः नहीं मिलते हैं। सब कुछ मिल जाता है। सुंदरदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। ये सत्संग, सत्संग का क्या अर्थ है? सतानाम जनानाम समूह, जहाँ अच्छे अच्छे लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके भाव सत हैं, विचार शुद्ध हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, ऐसे लोग जहां इकट्ठे हो जाते हैं, उसी का नाम सत्संग है। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मैंने कल कहा था ना कि श्रीमद् भागवत पुराण में 12 यानी 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो यहां से हमारा प्रथम स्कंद प्रारंभ जो है होता है महाराज। और जब प्रारंभ हुआ प्रथम स्कंद, तो यहाँ वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। कैसा सुंदर मंगलाचरण जो है किया है। बोले जन्माद्यश यतोन्वयः द्वितीयश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यन्ति सूर्या, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा, और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में व्यास जी ने किसकी स्तुति की है, किसकी वंदना की है? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, प्रत्येक ग्रंथ में जब उसका शुभारंभ जो है होता है, तो किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है। जब शुभारंभ होता है, कोई ग्रंथ हो, पुराण हो, तो किसी में राम की स्तुति की जाती है, किसी में कृष्ण की स्तुति की जाती है, किसी में दुर्गा जी की स्तुति होती है, तो किसी में जो है हनुमान जी की स्तुति जो होती है। लेकिन विश्व के इतिहास में श्रीमद् भागवत पुराण ही एकमात्र ऐसा पुराण है कि जिसके शुभारंभ में सत्य की वंदना की गई है, सत्य की स्तुति जो है की गई है। बोले सत्य की स्तुति क्यों की गई है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी से जाकर के जो है पूछो, वो क्या कहती है? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम वेद पुराण उपनिषद श्रुति स्मृति सब क्या कहते हैं? बोले ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सत्य भाषण, सच बोलना। सत्य बोलना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। क्यों जी? जब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का आचरण जो है करना, तो फिर अधर्म भी बनाया होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ अधर्म है ना। बोले कौन है? बोले असत्याद परो धर्मो, असत्याद
मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना जो है, बात बात पर झूठ बोलना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। तभी तो गोस्वामी जी ने लिख दिया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत सम पातक पुंजा, गिर सम हो एक कोट एक गुंजा, गिरे सम हो एक कोट के गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप है असत्य आचरण करना, झूठ बोलना, सबसे बड़ा जो है पाप है। गिरसम होए कि कोटिक गुंजा, गुंजा कहते हैं गोंगची से। गोंगची का अगर ढेर लगा दिया जाए तो वो पहाड़ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ऊंचाई नहीं, वो खिसकती रहेगी, फिसलती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी, और वो ढेर नहीं लग सकता, उसका पहाड़ नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है सत्य की स्तुति की है, जो परमात्मा विश्व का सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार जो है करने वाले हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया है, जिसमें बड़े बड़े मनीषी विद्वान हैं, जो विवेकी विद्वानों को भी मोह जो है हो जाता है। ये संसार मृग तृष्णा के समान है। मृग मरीचिका कहती है ना, मृग तृष्णा। राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, तो यहाँ से जब देखते हैं तो वहां पर बालू चमकती है, रेत चमकती है, और ऐसी चमकती है कि ऐसा लगता है कि तालाब भरा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है। और चल करके जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो रेत है। तो उसको कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। हिरण पानी की तलाश में दौड़ता है, वहां पहुंचता है तो आगे चमकने लगता है कि वो पानी भरा है आगे, वहां जाता है तो पानी नहीं, वो तो रेत चमक रही है केवल। तो जिस प्रकार से मृग तृष्णा के समान मिथ्या जगत भी जिनके आधार से सत्यवत प्रतीत होता है, जिन्होंने अपने तेज से और भक्तों का अज्ञान दूर किया है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उन सत्य को हम प्रणाम करते हैं, सत्य की वंदना की है। और यहाँ पर शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। कल की कथा में भी हमने बताया था कि कथा कहाँ चल रही है, कथा कहाँ हो रही है। बोले कथा हनुमान जी के प्रांगण में ग्राम कुमर्रा में नहीं हो रही है, कथा हो रही है नैमिषारण्य तीर्थ में, गोमती गंगा के परम पावन किनारे पर। वहां पर सूत जी व्यासासन पर विराजमान है, और सौनकादि 88,000 ऋषि वहां पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तो कथा के दूसरे दिवस में सौनक उवाच लिखा है। उवाच माने बोले, संस्कृत में एक वचन के लिए कहती है। कहीं एक कोई आदमी बोले तो उवाच, और बहुत से लोग बोले तो बहुवचन हो जाता ऊंचू। जैसे बहुत ऋषि बोले तो ऋषि या ऊंचू, यानी ऋषि बोले, बहुवचन। तो सौनक जी क्या प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर? बोले सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरो कथाम भागवती पुण्याम यदाह भगवान शुकः। सौनक जी कहते हैं सूत सूत महाभाग, हे महाभाग, बदनो बदतांबरा, आप वाणी वेदता हैं, ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए कृपा करके वो भागवत की पुण्यकारी कथा को सुनाओ। सौनक जी कौन सी कथा सुनना चाहती हैं? बोले यदाह भगवान सुकः, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। सौनक जी ने तो प्रश्नों की झड़ी जो है लगा दी है। हम कहते हैं ना कि श्रोता की पहचान कैसे होती है? सच्चा श्रोता कौन होता है? कि जिसके हृदय में जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, जिसके हृदय में ललक हो, जो कुछ ग्रहण करना चाहता है, जानना चाहता है, पूछना चाहता है, वो है श्रोता। और ऐसे श्रोता एक नहीं, अनेक श्रोता हैं ऐसे, सौनक जी जैसे। हमारे हनुमान जी महाराज ये भी ऐसे ही श्रोता हैं। सत्संग के प्रेमी श्रोता बहुत हैं। एक दिन भगवान हरि के पार्षद आए
और भगवान के पार्षदों ने जाकर के कबीरदास जी का दरवाजा खटखटाया, दस्तक लगाई। कबीर जी दरवाजा खोलो। कबीर साहब आए निकल करके, दरवाजा खोला तो देखते क्या है कि भगवान हरि के पार्षद खड़े हैं। दरवाजे से चुटिया तक देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दरवाजे पर ये भगवान के पार्षद। कबीर साहब जी एकदम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे मेरे लिए क्या क्या है। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि राम बुलावा भेजिया। कबीर साहब चलो हम तुम्हें लेने आए। बोले कहाँ? बोले परमात्मा के धाम में। बोले क्यों? बोले परमात्मा ने आपको बुलाया है। बोले राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए, और जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो यहाँ मृतलोक में सत्संग में जो सुख प्राप्त है वो बैकुंठ में कहाँ रखा है? सत्संग सुख के सामने बैकुंठ सुख तो बिल्कुल नाचीज है, किसी गिनती में नहीं है। इसलिए कबीर दास जी जैसे सत्संग के प्रेमी आज शौनक जी कहते हैं कि किस युग में कथा हुई, किस स्थान पर कथा हुई, वो कथा क्यों हुई, उसका कारण क्या था। और महाराज मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके कथा सुनाई। कौन से सुखदेव जी ने? कि जो गोदोहन मात्र में ही गृहेशु गृहमेद नाम, जो एक स्थान पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते। एक स्थान पर कितनी देर तक रुकते हैं? बोले गोदोहन मात्र में ही, गाय से गैया से दूध दोहने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं गोदोहन। तो गाय से दूध निकालने में जितना समय लगता है, सुखदेव जी एक स्थान पर मात्र उतने समय तक रुक सकते हैं, टिक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। लेकिन फिर राजा परीक्षित को 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके कैसी कथा श्रवण कराई होगी। सो शौनक जी ने महाराज प्रश्नों की झड़ी जो है लगा दी है। एक नहीं अनेकानेक प्रश्न जो है कर डाले हैं। शौनकादर्शियों ने जो है प्रश्न किया है। तो मेरे परमादरणीय परमाराध्य परम ज्ञानी सूत जी महाराज सावधान जो है करते हैं। शौनकादर्शियों सुनो। यहाँ से कथा कहना प्रारंभ करते हैं सूत जी, और कथा महाभारत के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। बोले परीक्षितो तिराजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाच पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितो तिराजर से। शौनकादर्शियों तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने जो है किया है। इसलिए अब मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में राजा परीक्षित का जन्म, कर्म, मृत्यु, संस्थाच पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र जो पांडव हैं 5, उनके स्वर्गारोहण की जो है कथा, और यहाँ तक वक्षे कृष्ण कथोदयम, भगवान कृष्ण का उदय कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ, उनका जो है प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस सब कथाएं मैं आपको जो है श्रवण कराने जा रहा हूँ। और यहाँ से सूत जी महाराज महाभारत के माध्यम से कथा कहना शुभारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभिद्य कदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, जिस समय कुरुक्षेत्र के रणांगण में, कुरुक्षेत्र कहाँ है, किस प्रांत में है? बोले हरियाणा प्रांत में है कुरुक्षेत्र। गंगा के परम पावन किनारे पर महाभारत के रणांगण में जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, कौन सा दिन था? बोले वो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी रविवार, अघन का तो महीना था, शुक्ल पक्ष था, एकादशी तिथि थी, रविवार का दिन था, जिस दिन कौरव और पांडव दोनों आमने सामने जुए हुए। और जब महाभारत का युद्ध चला तो महाराज ये हालत जो है हो गई है कि वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े दुर्धर्ष पराक्रमी वीर योद्धा भट्ट हैं, महाभट्ट हैं, सुभट हैं, सब जो है वीर गति को प्राप्त जो है होने लगे। वीर गति को प्राप्त जो है होने लगे तो दुर्योधन को जैसे ही जो है ललकारा है, दुर्योधन एकदम भागा और भाग करके जल के अंदर प्रवेश कर गया।
जल के भीतर जाकर के छुप करके जो है बैठ गया। तो ब्रकोदराभिद्य गदाभिमर्शो, तो ब्रकोदर ने अपनी गदा जो है उठाई है, वो गदा उठा करके ललकार लगाई और आवाज लगाई, दुर्योधन, भीरू, डरपोक, कायर, कहाँ छुपे हो, निकल करके सामने आओ। अगर सूरवीर हो, क्षत्रिय योद्धा हो, राजपूत हो तो सामने निकल करके जो है आओ। आवाज किसने लगाई? बोले ब्रकोदरा। ब्रकोदर कौन है? ब्रकोदर उसका नाम है, ब्रक नामनी अग्नि यस उदरे स्थितः। ब्रक नाम की जो अग्नि है जिसके पेट में उदर में रहती है उसका नाम है ब्रकोदर। हमारे तुम्हारे उदर में कौन सी अग्नि है जो भोजन पचाने का काम करती है? तो हमारे तुम्हारे उदर में है जठराग्नि, जो भोजन पचाने का काम करती है जठराग्नि है। और उनके उदर में बोले ब्रक नाम की अग्नि है। ब्रक नाम की अग्नि और तेज होती है। जब पांडवों की मां कुंती भोजन बनाती है ना पूरे परिवार के लिए, तो पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया। पूरे परिवार के लिए भोजन बनाने के बाद में उसके दो हिस्सा करती, बंटवारा करती, दो बट करती। तो आधा भोजन निकाल करके सुरक्षित एक तरफ रख देती, आधा भोजन एक तरफ रख देती। आधे भोजन में पूरा परिवार निपट जाता और आधा भोजन अकेले भीमसेन के लिए चाहिए था, भीम भैया के लिए। इसलिए तो कहा है आधे में आधा घर, आधे में सब घर, आधे में आधा घर और आधे में एक पूरी अकेली। क्योंकि भीमसेन जितना भोजन करते थे वो तुरंत जो है पचा जाते थे, पाचन कर जाते, खाते जाते थे और पाचन करते जाते थे, तुरंत पचता जाता था। इसलिए तो जो अभी ज्येष्ठ शुक्ल में जो एकादशी निकली ना, निर्जला एकादशी, जो निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं। क्योंकि साल में भीमसेन ने एक ही व्रत किया था जो है, वो भी निर्जल जो है किया था। इसको भीमसेन एकादशी कहते हैं, निर्जला एकादशी को। तो ब्रक नामनी अग्नि यस उदरे स्थितः, ब्रक नाम की अग्नि जिसके उदर में स्थित है उसका नाम है ब्रकोदर, यानी भीम का नाम है ब्रकोदर। तो ब्रकोदराभिद्य गदाभिमर्शो, ब्रकोदर भीमसेन ने अपना गदा उठाया, वो गदा उठा करके आवाज लगाई, डरपोक, भीरू, कायर, दुर्योधन, कहाँ छुपे हो, निकल करके सामने आओ। आज हमारे तुम्हारे दो दो हाथ जो है हो जाएं और आज पार की लड़ाई जो है हो जाए। जैसी ललकार लगाई तो सच्चा सूरवीर योद्धा जो है होता है ना, क्षत्रिय जो होता है, राजपूत क्षत्रिय है, वो वीर की ललकार को सहन नहीं कर पाता। एकदम दुर्योधन ने आवाज कानों में सुनाई पड़ी कि एकदम जो है तिल मिला गया। अरे तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। ललकार पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगने आए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखाए। कभी गंगे कहें सुन साअक बसो, कर्म छुपे न भभूते रमाए। कर्म छुपे न भभूते रमाए, कर्म छुपे न भभूते रमाए। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए। और ललकार पड़े रजपूत छुपे नहीं। जैसे ललकार लगाई और दुर्योधन एकदम तिल मिला गया, जल में से निकल करके आया, अपना हाथ में गदा लेकर के आओ देखा न ताओ, सीधे भीमसेन के ऊपर टूटी पड़ा है महाराज। और भीम और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण खड़े देख रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये जो गदा युद्ध है, तुमुल युद्ध है, कोई साधारण युद्ध नहीं है। चाहे युग युगांतर बीत जाएं, वर्ष वर्षांतर बीत जाएं, लेकिन इसकी इतिश्री होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर के योद्धा हैं, दोनों जो है गदाधर हैं और एक ही जो है गुरु के दोनों चेला हैं। भीम ने
और दुर्योधन ने ये गदा युद्ध किनसे सीखा है? बोले इनके गुरु हैं बलराम जी महाराज, बलराम जी से सीखा है। तो कोई किसी से कम नहीं है। भगवान समझ गए कि ये युद्ध तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से आवाज लगाई भीमसेन को और कहा, मजले भैया सुनो, ये जो पांडव है ना, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया की बुआ के लड़के हैं आपस में, और जो है मामा बुआ के लड़के हैं आपस में, और भीमसेन दूसरे नंबर के हैं, इसलिए इनको मजले कहते हैं, मजले भैया। श्याम सुंदर कन्हैया ने जैसी आवाज लगाई मजले भैया, भीम ने जैसी देखा कन्हैया की तरफ, तो कन्हैया क्या कहते हैं, अपनी तर्जनी उंगली दाएं हाथ की जंघा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि अगर प्रहार करना है तो जंघा में प्रहार करो, तब काम बन पाएगा। भीम ने देखा, भीम तुरंत समझ गए कन्हैया संकेत कर रहे हैं कि गदा में प्रहार, जो है गदा का प्रहार जंघा में करो। जैसे ही उन्होंने समझा, जैसी दुर्योधन ने उधर से गदा घुमा करके जैसे मारी, भीमसेन ने तुरंत उस दाव को चुका दिया, और जैसे दाव चुका है अपनी ऊपर को गदा उठाई, ऊपर को उछाल करके गदा को आओ देखा न ताओ दुर्योधन के जिसे जंघा में प्रहार किया, और एक जंघा में प्रहार करके ऊपर को गदा फिर उछाली और दूसरी जंघा में प्रहार कर दिया। महाराज से दोनों उर्दंड भग्न जो है हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन के दोनों उर्दंड भग्न हो गए, दोनों जंघाएं टूट गई, धड़ाम से नीचे गिरे और ऐसे गिरे ऐसे गिरे, फिर गिर के ही रह गए, उठ नहीं सके हैं महाराज। ब्रह्मचारी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जंघा टूटी युगल और सुयोधन अति दुख पायो, सुयोधन अति दुख पायो, और काक कंक अरुगीध नौच व्रण मज्जा खायो। दुर्योधन गिरे, धराशायी हो गए, अब स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगण में उस महाभारत के मैदान में पड़े हुए हैं, तो कहीं कौवा आता है, कहीं गीद आता है, कहीं सियार आता है, आसपास मंडराने लगे, उस शरीर से मांस खींचने लगे महाराज। तो अश्वत्थामा सुनतो ये खबर कि दुर्योधन के दोनों पैर टूट गए, रणांगण में असहाय अवस्था में पड़े हैं। गुरुपुत्र जो है द्रोणाचार्य के पुत्र जो है अश्वत्थामा को पता चला, और अश्वत्थामा को जैसी खबर लगी तो अश्वत्थामा दौड़ करके जो है आए हैं महाराज। सो अश्वत्थामा सुनतो शीघ्र शोकाकुल धायो, शीघ्र शोकाकुल धायो, और दुर्योधन की दशा देख नयन जल छायो। दुर्योधन को धराशायी अवस्था में देखा, इनकी क्या दुर्गति हो रही है। जिस जो है राजकुमार दुर्योधन के 64 कोस में छत्र तम्ब बितानु और सेना जो है ठहरा करती थी, आज वो धराशायी अवस्था में पड़ा है, असहाय है, अपनी ही सहायता नहीं कर पा रहा। अश्वत्थामा ने कहा महाराज की जय हो। दुर्योधन ने कहा कौन? गुरुपुत्र आप? बोले जी महाराज मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या गया है? दुर्योधन ने कहा आप देख तो रहे हो, आपसे क्या छुपा हुआ है? मेरी ये दुर्दशा दुर्गति जो है हुई है, अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है, अंतिम एक ही इच्छा है। अश्वत्थामा ने कहा राजन कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वही होगा, इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। मैं ये गया और ये आया। आश्वासन देकर के दुर्योधन को अश्वत्थामा चला है, और अश्वत्थामा सीधे पांडवों की जो है प्रतीक्षा करने लगा कि पांडव कहाँ हैं, पांडवों की टोह में है कि पता चले कि आखिर है ये लोग हैं कहाँ। क्यों? क्योंकि अब तो स्वतंत्र हो गए। दुर्योधन उस अवस्था में जो है पड़े हुए हैं। रात की प्रतीक्षा जो है किए, और रात की प्रतीक्षा करके जब निशीत काल 12 बजे का समय हो गया, सीधे अश्वत्थामा निकला पांडवों की शिविर की ओर। मेरे ठाकुर जी तो सर्वांतर्यामी है, वो तो पहले ही समझ गए कि ये बड़ा कुचक्र होने वाला है, आज रात को बड़ी दुर्घटना जो है होने वाली है। इसलिए ठाकुर जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण 5 पांडवों को शिविर से निकाल करके बाहर कर दिया रात को।
लेकिन पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, पांचों भाइयों का एक एक पुत्र था, जो देखने में हूबहू बिल्कुल अपने पिताओं जैसे थे। आकर के वो सैया पर आकर के वो लेट गए रात को। और जैसे ही जो है अश्वत्थामा आया, रात को घनघोर अंधेरा है, चारों तरफ से काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने जो लगे, काली काली घटाएं जो है घिरी आई है चारों तरफ से, घन गर्जन जो है होने लगा, महाराज चपला चमकने जो है लगी है, बिजली कौंधने जो है लगी है। पांडवों की शिविर के सामने देखा, वो चमचमाती बिजली में अश्वत्थामा ने सो देखता क्या है कि वहां पर तो छत्राणी द्रौपदी हाथ में चमचमाती नंगी तलवार लेकर के शिविर के दरवाजे पर वीरासन में बैठी है। वीरासन एक घुटना नीचे टिकाया और ऐसे हाथ में तलवार ली है और पहरेदारी कर रही है। अश्वत्थामा ने कहा, ओ मेरा जो है अनुमान था वो सच निकला। मैंने सोचा कि हो ना हो ये जो है पांचों पांडव श्रमित हो गए, थक गए लड़ते लड़ते, इसलिए आज विश्राम कर रहे हैं शिविर के अंदर, और द्रौपदी को यहाँ दरवाजे पर पहरेदारी पर लगा दिया है। लेकिन मैं सामने जाऊंगा तो इस अबला से तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये छत्राणी है, ये भी कम नहीं है, इसलिए इससे 2-2 हाथ जो है करने पड़ेंगे। लेकिन जो सूरवीर होता है, जो महावीर होता है, वो कभी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं डालता, क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों को सताने का, मारने का, पीटने का, त्रिषित करने का, उनको सताने का पाप ही नहीं अपितु महापाप बताया गया है। इसलिए स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये अश्वत्थामा समझ रहा है इस बात को। अश्वत्थामा ने सोचा कि सामने से जाऊंगा तो 2-2 हाथ तो जरूर करने पड़ेंगे, हाथ उठाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं शिविर के पिछवाड़े से पीछे से चलूं। और अंधेरे का लाभ लेकर के अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा जानते हैं आप, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। और जो चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का ही आता है। जो 7 चिरंजीवी हैं, कोई भी युग हो, चाहे सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, प्रत्येक युग में रहते हैं ये 7। इनकी मृत्यु नहीं होती, ये युग जीवी होती हैं, युग भेदी होती हैं। एक युग का भेदन किया, दूसरे युग में पहुंच जाते हैं। 7 चिरंजीवी कौन से हैं? अश्वत्थामा, बलिर, व्यास, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। इस 7 चिरंजीवियों का जो नाम स्मरण प्रातः काल अपनी सैया पर, सुबह निद्रा जब भंग होती है, नींद खुलती है, आप अपनी खटिया पलंग पर बैठते हो, तो इन 7 चिरंजीवियों के नाम का जो संस्मरण करता है, स्मरण करता है, वो चिरंजीवी होता है, वो दीर्घ जीवी होता है, शतायु होता है, उसकी बड़ी लंबी आयु होती है। जो इन 7 चिरंजीवियों के नाम का स्मरण करता है। अश्वत्थामा है, महाराज दैत्येंद्र बलि हैं, जो है व्यास जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज हैं, और विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी। ये 7 चिरंजीवी आज भी हैं। सबके स्थान निश्चित हैं कि कौन कहाँ रह रहा है, प्रत्येक युग में जो है रहते हैं। और आज अश्वत्थामा जैसे जो है रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर के पीछे पहुंच करके शिविर का भेदन कर देता है, और भेदन करने के बाद में अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने के बाद में फिर हाथों से अंधेरे में टटोलता है, कौन कहाँ है और पांचों पांडव कहाँ सो रहे हैं। और जैसे टटोलते टटोलते देखा कि किसी का सिर पकड़ में आया, आगे चल करके बगल में दूसरा सिर है, बगल में तीसरा सिर है, लगातार जो है 5 भाई सो रहे थे। इसने आओ देखा न ताओ, और सीधे चमचमाती जो है तलवार जो है निकाली है। अश्वत्थामा सोच रहे हैं कि ये 5 पांडव जो है सो रहे हैं, लेकिन ये 5 पांडव नहीं है। तो बोले द्रुपद सुता के सुत सब हैं, और सो वही सुख थे शिविर में। ये तो महाराज द्रुपद की जो राजकुमारी द्रौपदी है ना, उनके 5 बेटा जो है सो रहे हैं। तुरंत तीक्ष्ण तलवार से सिर काटे निस्तिमिर में।
इसने अश्वत्थामा ने आओ देखा न था और सीधी तलवार चमचमाती निकाल करके उनकी गर्दन पर जो है रखी है। एक गर्दन को अलग जो है किया है, दूसरी गर्दन को जो है धड़ से अलग विदीर्ण कर दिया, तीसरी गर्दन जो है काटती है और पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। गरम गरम रक्त जो है उछला है, उछटा है और सीधे पांचों सिरों को लपेट करके कपड़े में उल्टे पांव जो है भागा। भागते भागते सीधे रात को ही दुर्योधन के पास में जो है पहुंचा है। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपका काम पूरा करके जो है आ गया। धन्य हो गुरुपुत्र, धन्य हो, तुमने जो है अपनी वीरता का सही परिचय जो है दिया है। लेकिन जल्दी बताओ उसमें वो भीम की खोपड़ी कौन सी है? उसका सिर टटोल करके मैं अपना दिल का डाहा मिटाना चाहता हूं। लाओ वो कहां है पांचों पांडवों के सिर? हड़बड़ाहट में सीधे आया अश्वत्थामा और पांचों सिर जो है सामने रख दिए और दुर्योधन ने टटोलना जो है शुरू किया। और जब देखा कि इसमें भीम की खोपड़ी तो है ही नहीं है, अरे ये पांचों पांडवों के सिर है ही नहीं है, एकदम उसको इतना बुरा लगा है, एकदम आ भरी है। बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने दोनों मुकुलों को समूल नष्ट कर दिया है। क्योंकि संतान बीजम कुरु पांडवा नाम, कौरव और पांडवों के संतान बीज महाभारत के युद्ध के बाद में केवल 5 बालक ही शेष थे और कोई नहीं बचा था। उनको भी तुमने मौत के घाट उतार दिया है। ये क्या किया? तो पांडवों के मरने का सुख और पांडवों के पुत्रों को मरने का दुख, सुख और दुख जैसे बराबर हुआ। ऋषियों का श्राप था दुर्योधन को कि सुख दुख बराबर, जिस दिन हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे इस अधम शरीर में से प्राण निकल जाएंगे। भ्राम से उन्होंने प्राणों का परित्याग जो है कर दिया। महाराज रात की घटना प्रातः काल हुआ। द्रौपदी ने सोचा कि देखो भगवान सूर्यनारायण उदय हो गए, लेकिन मेरे पांचों बेटे अभी चक्कर नहीं आए। अरे इतने समय तक तो कभी नहीं सोते, अभी तक तो माँ माँ कह करके आ जाते। लेकिन बात क्या है, अब सवेरा हो गया, सारी जो है समस्या दूर हो गई, रात कट गई जैसे तैसे। अंदर जा करके जैसे देखा, देखते क्या है कि वहां तो पांचों पांडवों के पुत्रों के धड़ धड़ जो है पड़े हुए हैं, सिर जो है नदारद हैं, सिर गायब हैं। और जैसे द्रौपदी ने देखा, राम से नीचे जाकर गिरी और गिर करके जो है मूर्छित अवस्था को प्राप्त जो है हो गई हैं। भागवतकार लिखती है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। द्रौपदी जी जो है बिलख बिलख करके जो है रो रही हैं। जब चेतना जागृत हुई तो मेरे लाल, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए बेटा? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकूंगी? अपने जो है वक्षस्थल को जो है बार बार जो है कूट रही हैं, रुदन जो है कर रही है, महाराज रो रही हैं। जागो उठो लाल जागो, आंखें खोलो, पानी लेकर खड़ी है माँ मुंह धो लो। जागो 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 जागो, उठो लाल जागो, आंखें खोलो, पानी लेकर खड़ी है माँ मुंह धो लो। जागो 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 जागो, उठो लाल जागो, आंखें खोलो। इन आंखों से देख रही क्या कर मन की करतूती? इन आंखों से देख रही क्या कर मन की करतूती? इन आंखों से देख रही क्या कर मन की करतूती? इन आंखों से देख रही क्या कर मन की करतूती? 5 बेटों की माँ हो गई है आज निपूती। 5 बेटों की माँ हो गई आज निपूती। एक बार माँ कह के सुत बोलो, जागो 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 जागो
आंखें खोलो, पानी लेकर खड़ी है माँ मुँह धो लो। जागो 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 जागो, उठो लाल जागो, आंखें खोलो। कल जो दूध बुलकते थे वो आज बुलकते खून। कल जो दूध बुलकते थे वो आज बुलकते खून। कल जो गोदी हरी भरी थी आज हो गई सून। कल जो गोदी हरी भरी थी आज हो गई सून। कल जो दूध बुलकते थे वो आज बुलकते खून। कल जो दूध बुलकते थे वो आज बुलकते खून। कल जो गोदी हरी भरी थी आज हो गई सून। कल जो गोदी हरी भरी थी आज हो गई सून। हम जीवन भर रोए तुम सो लो। जागो 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 जागो, उठो लाल जागो, आंखें खोलो। पानी लेकर खड़ी है माँ मुँह धो लो। जागो 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 जागो, उठो लाल जागो, आंखें खोलो। आज द्रौपदी जी पछाड़ खा रही है। जिस माँ के सामने से एक बेटा उठ जाता है, उसकी गोदी सूनी कर जाता है, उस माँ पर क्या गुजरती है। और आज जिस माँ के सामने से उसके 5 पुत्र उठ गए हों, उसकी क्या दशा हो रही होगी। विलख रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, और उन्होंने आवाज लगाई है, तदा रुदद बाष्प कला कुलाक्षी ताम शांत यन्नाह किरीट माली। किरीट माली आप कहाँ हैं? किरीट माली नाम अर्जुन का है, उनको आवाज लगाई है, जल्दी आओ, आप कहाँ हो। अर्जुन के जो 12 नाम हैं, 12 नामों की नामावली है, वो पशु रोग के लिए बहुत ही अमोघ और अचूक औषधि है। अर्जुन के जो 12 नाम हैं, अर्जुन, फाल्गुनी, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, विवत्स, विजयी, पार्थ, सब्यसाची, धनंजया, कपिध्वजो, गुडाकेश, गांडवी, कृष्ण सारथी, किरीटमाली, ये अर्जुन के अन्यान नाम हैं। द्रौपदी ने जो है आवाज लगाई है, महाराज आप कहाँ हो। दौड़ करके जो है अर्जुन आए, रोती बिलखती। द्रौपदी को देखा, दोनों बाहें पकड़ करके झकझोर दिया, क्या हुआ बताओ ना, रो क्यों रही हो, बिलख क्यों रही हो, आखिर हुआ क्या। रोती बिलखती द्रौपदी ने कहा, महाराज आप शिविर के अंदर जाकर के देखो क्या हुआ है। और अर्जुन जैसे ही अंदर प्रवेश करके गए और देखा तो देखते क्या है, वहां पर 5 बेटों के धड़ धड़ पड़े हैं, सिर गायब है। ऐसा जघन्य अपराध, इतना घृणास्पद कर्म करने वाला इस महाभारत के युद्ध के बाद कोई नहीं बचा सिवाय अश्वत्थामा के। वो इतनी हिमाकत कर सकता है, वो इतनी हिम्मत कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को महावीर जो है मानता है, इसलिए ये सब उसी का किया हुआ है। आवाज लगाई, अश्वत्थामा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। छत्री होने के नाते प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तुमने मेरे पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हारी हत्या करके तुम्हारा वध करके रहूंगा। मैं आ रहा हूँ। और इतना कह करके सांत्वना दी द्रौपदी को और सीधे दौड़ लगाई। और अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। अश्वत्थामा प्राण बचा करके भागा। पीछे पीछे जो है अर्जुन है, आगे आगे अश्वत्थामा है। भागवत में एक उदाहरण दिया है, एक उपमा दी है कि रुद्र भयाद यथा अर्कः, जैसे एक बार भगवान शिव के भय से और सूर भागे थे।
भगवान शिव ने पीछा किया और सूर्य नारायण आगे आगे भागे, भागते 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 वाराणसी में, काशी में जाकर के उस भगवान सूर्य के शरीर से एक अंग निकल करके बनारस में जाकर के गिरा। वो लोलार्क नाम के तीर्थ से आज भी प्रसिद्ध है, लोलार्क तीर्थ काशी में। ठीक वैसे ही जो है आज पीछे से अर्जुन जो है दौड़े, अश्वत्थामा प्राण बचा करके भागे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है किया और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र के बंधन में स्वयं बंध गए। अर्जुन पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया, पकड़ा, बंधन में बांधा और जबरदस्ती से बलात्पूर्वक उनको खींच करके रस्सियों से पकड़ करके जकड़ करके और सीधे लाए हैं। और जैसे ही शिविर पर पहुंचे और द्रौपदी ने देखा कि ये क्या तमाशा है, तो देखती क्या है द्रौपदी, तथा हृतम पशुपत पाशबद्धम। अर्जुन अश्वत्थामा को कैसे बांधे हुए हैं? बोले पशुपत पाशबद्धम, जैसे पशु को रस्सी से गले में रस्सी बांध करके नहीं पकड़ करके लाते। और कभी कभी पैर जो है ऐसे जमाता है पशु कि आगे चलता नहीं है, और हम रस्सी के अपनी ताकत लगाते हैं और जबरदस्ती से खींच करके उसको आगे ले लाते हैं। ऐसे जो है बलात्पूर्वक जो है पशु की भांति रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा आ रहे हैं। ममांग मुखम कर्म जुगुप्सतेन, नीचे को सिर लटका हुआ है। क्यों? बोले इन्होंने घृणास्पद कर्म किया है, नीच कर्म किया है, अबोध सोते हुए बालकों की हत्या की है। इसे श्रम के मारे, लाज के मारे इनका सिर स्वतः झुक गया नीचे को, किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहे, नीचे को सिर लटका हुआ है और चले आ रहे हैं। और जैसी द्रौपदी जी की निगाह पड़ी, निरीक्ष कृष्णा अपकृत गुरु सुतम, कृष्णा नाम जो है द्रौपदी का है। द्रौपदी ने जैसे देखा कि अपकृत गुरु सुतम, गुरुपुत्र का इतना अपमान कि जबरदस्ती से खींच करके पकड़ करके उनको जो है खींची के ला रहे हैं, तो बामश्व बहावा कृपया नाम चाह, उनके हृदय में एकदम दया उमड़ पड़ी। बामश्व भावा, बाम नाम होता है स्त्रियों का, स्वभाव भी ऐसा होता है, जल्दी किसी को देखें थोड़ी सी दया आ जाती है, जल्दी तरस जो है आ जाता है, तुरंत जो है इनका जो हृदय होता है कोमल होता है, तुरंत भरे आता है किसी को कष्ट में देखा तो जैसे ही जो है देखा है अश्वत्थामा को, तो बामस स्वभावा कृपया नाम च, इन्होंने स्त्री स्वभाव बस सबसे पहले तो उनको प्रणाम जो है किया है। और प्रणाम करने के बाद में फिर अर्जुन से कहा, उवाच चा सहंतस्य वंदना नयनम सती मुच्चिताम मुच्चिताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे आप ये क्या कर रहे हो? इनको छोड़ दो, छोड़ दो, ये तो हमारे परम पूजनीय जो है ब्रह्मदेव हैं, ब्राह्मण हैं, इनका हमें अपमान नहीं सम्मान करना चाहिए। ये आप बड़ी भूल जो है कर रहे हैं, इसलिए महाराज जल्दी इनको जो है छोड़ दो। द्रौपदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, माँ रोदिदस जननी गौतमी पति देवता, मैं अपने पुत्रों के वियोग में बिलख रही हूँ, इनका वध मत करो, इनकी माँ कृपी को मत रुलाओ। जैसे मुझे कष्ट हो रहा है, अगर इनका तुमने वध कर दिया तो इनकी माँ गौतमी है ना, कृपी है, वो भी मेरी भांति जो है बिलख बिलख करके रोएंगी, इसलिए मुझसे ये कष्ट नहीं देखा जाएगा, इनको छोड़ दो। अर्जुन कह रहे हैं तुम्हें हो क्या गया है? अभी अभी तुम्हारे सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, तुमने उस प्रतिज्ञा को सुना भी है, अब जबरदस्ती कह रही कि इन्हें बंधन से मुक्त जो है कर दो। मैं बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इनका वध करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इतने में तो जो है भगवान कृष्ण भीम के साथ में आए, उन्होंने देखा ये क्या है, अश्वत्थामा बंधे खड़े हैं, अर्जुन एकदम जो है इनको मारने को उतारू हैं, द्रौपदी उधर जो बिलख रही हैं, रो जो है रही हैं। आखिर है क्या? परमात्मा सर्वंतर्यामी तो सब कुछ लीला जान गए कि ये लीला क्या है। लेकिन भीमसेन ने देखा, भीमसेन को जैसे ही पता चला तो भीमसेन को तो एकदम क्रोध आ गया और कहा, भैया अर्जुन तत्काल इसका वध करो, इस ब्राह्मण को छोड़ना मत, और अगर तुमने छोड़ दिया तो देखो मेरी गदा तैयार है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, अभी देखता हूं। वो इतना कह करके भीमसेन नहीं रुके और भीमसेन गदा लेकर के सीधे अश्वत्थामा के ऊपर मारने को जो है आए। उधर से द्रौपदी एकदम दौड़ी बचाने के लिए, रक्षा करने को। मेरे ठाकुर जी बीच में जो है आ गए, चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। और दो भुजाओं से भीम को रोका है, दो भुजाओं से द्रौपदी को जो है रोका, दोनों को रोक लिया और अश्वत्थामा की रक्षा जो है की।
अब अर्जुन टकटकी लगा करके भगवान की ओर देख रहे हैं, प्रभु ये अच्छा फंसा दिया, मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। आप भी जो आ गए, और जबकि मैंने प्रतिज्ञा की है इसको मारने की, अब मुझे क्या करना चाहिए। आज जो है अश्वत्थामा की जो है दशा ऐसी हो गई, जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं ना हम, तो वहां मैया जो है कौशल्या की जैसी दशा हो गई थी। उभय स्नेह उभय मत धर्म स्नेह उभय मत घेरी, उभय गति सांप छछूंदर केरी। धर्म स्नेह, धर्म संकट में पड़ गए कि करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। द्रौपदी रक्षा कर रही हैं और मुझे इनका वध जो है करना है, और भगवान सामने खड़े जो है देख रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा, अर्जुन हाँ प्रभु, बोल ध्यान पूर्वक सुनो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध उचित नहीं, ये तो ब्रह्म हत्या लगेगी, और ब्रह्म हत्या लगेगी तो एक नहीं कई योनियों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ब्रह्म हत्या का बहुत लोगों ने सामना किया है, चाहे महाराज नहुस हो, चाहे राजा इंद्र हो। महाराज जो है इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी क्योंकि उन्होंने विश्वरूप का वध जो है कर दिया था। तो ब्रह्म हत्या पीछा जो है नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए ब्राह्मण का वध उचित नहीं है, और आताताई वधारणा और आताताई का वध करने में कोई दोष भी नहीं है। दोनों बातें मैंने कही हैं, पर अनुशासन में रह करके इनका पालन जो है करो। भगवान पहले तो देखते जो है रहे अर्जुन की तरफ, अर्जुन भगवान की तरफ जो है देखते रहे और सोचते रहे कि देखो ये ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। बोले आताताई के क्या जो है अपलक्षण होते हैं, बोले अग्निदो गर्दश्चैव, ये 6 गुण जिसके अंदर पाए जाएं उसको कहते हैं आताताई। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पांडर धनापहत छित्रदारा परहांच सटेते आततायना। या यूं कह लो कि आगे लगा और जहर दे, उन बांधे हथियार, धन की चोरी भूमि हरो, बालक मारनहारो। आग लगा और जहर दे, पुन बांधे हथियार, धन की चोरी भूमि हर, बालक मारण हार। मत्तः प्रमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बाल स्त्रियम जड़म, प्रपन्नम वृथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। आताताई के जो 6 लक्षण है। तब तो अर्जुन ने उसी समय क्या किया है, बोले उसी समय तेजसा मणना हीनम, अश्वत्थामा के मस्तक पास में जो मणि लगी है ना, जो चमक रही है, अपने तुड़ीर में से जो है धनुष लिया और बाण जो है लिया, और बाण की नोक से माथे से उस मणि को कुरीद करके निकाल दिया। शिवरार निर्यापयत, और उसके बाद में शिविर से जो है निकाल दिया है। विमुच्च रसनाबद्धम, उस रस्सी से जो बंधन में थे वो रस्सी भी जो है खोल डाली है उन्होंने। इसलिए यही अपमान करने के तरीके जो होते हैं, बपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम, तथा स्थान से जो है निकाल दिया और कहा निकल जाओ यहाँ से, इसी समय चले जाओ, हटो यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। अर्थात यूं कही जाए कि अपमान जो है कर दिया हमारा। ओ बद अच्छा बदनाम बुरा, अगर अपमान हो जाए तो परम प्राण प्रत्यागो मान भंगे जीवनाथ। अरे प्राण त्याग देना अच्छा है, अपमानित जीवन जीने से तो प्राण त्याग देना अच्छा है, क्योंकि प्राण त्यागने में थोड़ा समय लगता है, और मान भंगे दिने दिने अपमानित जीवन जीना जीवन भर का रोग हो जाता है। लोग जो है उंगली उठाते हैं, तुम्हारे विषय में घुसपुस जो है करते हैं। इसलिए वध अच्छा बदनाम बुरा, यही बात गीता में कही है कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणादित्यर्चिते, अपकीर्ति अपमानित जीवन जीने से तो मर जाना बेहतर है। और यही बात जो है रामाचरितमानस में की है, संभावित कहे अपयस लाहू, और मरण कोट सम दारुण दाहू। मरण कोटि सम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान जो है दुख हो जाता है अपमानित जीवन जो है जीना।
इसलिए हमारा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत जो है कहता है कि घाव पुरे गड्ढा भरे और नरे अपमान न भूलही और खल मन मोती दूध जुरत फेर फटके नहीं। हमारे शरीर में घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसा होता है कि वो घाव का पता तक नहीं चलता कि यहाँ चोट लगी थी, कोई दर्द भी नहीं होता, कोई चिन्ह भी नहीं रह जाता, घाव जो है पुर जो है जाता है। ऐसी जमीन में जो है पृथ्वी पर गड्ढे पड़ जाते हैं, वो भी जो है पानी के साथ मिट्टी बहती है, वो भी धीरे धीरे जो है पुर जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपना अपमान कभी नहीं भूल पाता। और चार चीजें तो ऐसी हैं कि एक बार अलग हो गई, फट गई तो फट गई, फिर जुड़ने में नहीं आती हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं? बोले खल मन मोती दूध। खल मन मोती दूध। अगर एक बार खल यानी दुष्ट एक बार अलग हो गया तो अलग हो गया, फिर उससे जुड़ाव जो नहीं हो सकता। हमारा तुम्हारे मन की स्थिति भी ऐसी है। हमारा तुम्हारा मन है, अगर किसी से फट गया, दूर हो गया, अलग हो गया तो अलग हो गया। मोती भी चिटक गया तो चिटक गया, फिर जुड़ने में जो है नहीं आता है। और दूध फट करके अगर दही बन जाए तो दही बन गया, फिर दही से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। ये चार चीजें एक बार अलग हो भर जाएं, फिर बाद में जुड़ती नहीं है, एक नहीं हो सकती है। तो इसलिए अश्वत्थामा विचार करने लगा, पांडवों तुमने मेरा अपमान तो किया है, लेकिन इस अपमान का मैं तो बदला लेकर के जो है रहूंगा। और उसी टोह में अश्वत्थामा जो है बैठा है कि पांडवों से कब बदला पूरा किया जाए। और आज तो इसको मौका जो है मिल गया है। तो अश्वत्थामा ने अपने धनुष के ऊपर 6 बाणों का संधान जो है किया है। अश्वत्थामा कुपित क्रोध कर सर 6 छोड़े। 6 बाणों का संधान किया। 5 बाणों की तो बात समझ में आती है कि 5 बाण तो 5 पांडवों को मारने के लिए, और तो कोई बचा ही नहीं है। 5 पांडवों का वध करने के लिए 5 बाण पर्याप्त हैं, लेकिन अश्वत्थामा ने तो 6वां बाण भी लगा रखा है साथ में, क्योंकि अश्वत्थामा बहुत बड़ा दूरदर्शी है। अश्वत्थामा को पता है कि अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, वीर अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के भेदन में वीर गति को प्राप्त जो है हो गए थे, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो राजरानी है उत्तरा गर्भवती है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। इसलिए अश्वत्थामा 6वें बाण से उस उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करना चाहता है। 5 बाणों से 5 पांडवों को नष्ट करना चाहता है और 6वें बाण से उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहता है, यानी पांडवों का कुछ भी शेष न बचे। और अश्वत्थामा ने 6 बाणों का संधान जब किया, महाराज ये हालत जो हो गई कि 5 बाण तो 5 पांडवों की तरफ जो गए। भीषण अग्नि की लपटों के अंगारे उगलते हुए इतनी दूर से जैसे ही संधान किया कि उन्हें एकदम ताप जो है व्याप्त जो है होने लगा कि इतनी गर्मी भीषण, ये बाण हमारी तरफ जो है आ रहे हैं। भगवान को जो है पुकारा, भगवान की प्रार्थना जो है करने लगे, प्रभु हमें बचाओ। और 6वां बाण बोले सीधे उत्तरा की ओर, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है ना, गर्भवती है, उनकी ओर 6वां बाण जो है चला। और जैसे ही उन्हें व्याप्त हुआ कि मेरा जो गर्भ है वो खोल रहा है गर्मी के मारे, मुझे अपार वेदना हो रही है, मुझे असह्य दुख जो है हो रहा है। जिस अवस्था में थी, नंगे पांव सीधे जा करके जो दौड़ी है, और सीधे दौड़ करके उपले वे विधावंती उत्तरा भय विह्वलाम। सीधे उत्तरा ने दौड़ते हुए नंगे पांव भाग करके श्याम सुंदर कन्हैया के पास में जाकर के सीधे उनकी चरण पकड़ ही ज्वेली है। पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगत पते नान्यत्वदभयं पश्ये यत् मृत्यु परश्वरम। सीधे भगवान के दोनों जो है चरणों में उत्तरा गिर करके रह गई, प्रभु मेरे जो है गर्भ की रक्षा करो, हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, प्रभु मेरी रक्षा जो है करो। हा मधुसूदन हा मोहन, हा मधुसूदन हा मोहन,
दासी पर आज दया कीजे, दासी पर आज दया कीजे, दासी पर आज दया कीजे, दासी पर आज दया कीजे। मेरे जीवन को ले लीजे पर मेरा गर्व बचा लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए पर मेरा गर्व बचा लीजिए। हा मधुसूदन हा मोहन, दासी पर आज दया कीजे, दासी पर आज दया कीजिए। मेरे जीवन को ले लीजे पर मेरा गर्व बचा लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए पर मेरा गर्व बचा लीजिए। बेचारी उत्तरा भागती दौड़ती हाँफती कांपती दौड़ी और दौड़ करके श्याम सुंदर कन्हैया के चरणों में गिड़गिड़ा करके गिर पड़ी है। उनके चरण पकड़ लिए। हे करुणा सागर, हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, हे भक्त वत्सल, हे गोविंद माधव मधुसूदन, मेरे गर्व की रक्षा करो प्रभु। उधर पांडव जो है चिल्ला रहे हैं, त्राहे माम पाहे माम, प्रभु हमारी रक्षा करो प्रभु, ये जो है ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा जो है करो। तब भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन देव ये पांचों बाण जो पांचों पांडवों की ओर आ रहे हैं, इनको आकर्षण शक्ति से खींच करके आत्मसात करो, इनको बुझाओ, इनको शांत करो, इनका वेग शांत जो है करो। भगवान ने तुरंत जो है चक्र सुदर्शन ने पांचों बाणों को खींच करके आत्मसात कर दिया, बुझा दिया है, शांत कर दिया है। और मेरे ठाकुर जी स्वयं योग क्रिया के द्वारा अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ के समान सुंदर सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के योनि मार्ग से सीधे गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही पहुंचे वहां इतना बड़ा शीतलता का अनुभव जो है हुआ है कि जो बालक जो है था गर्भ में, उसने तुरंत आंखें जो है खुल दी और विचार किया कि अभी तो मैं जला जा रहा था, भुना जा रहा था, अग्नि के ताप से त्रसित जो है था, लेकिन अब इतना मुझे शांति जो है मिली है, आंखें जो है खुल दी है। और ठाकुर जी जो है उत्तरा के गर्भ में जाकर के गर्भ की रक्षा जो है की है। आज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पास में पहुंचे, बड़े भैया आपका आदेश हो तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं लौट करके द्वारकापुरी जाऊं। युधिष्ठिर ने कहा, कान्हा इच्छा तो किसी की नहीं है, लेकिन तुम जिद करते हो, बार बार पूछते हो, आज्ञा लेते हो, तो तुम्हारी जैसी मर्जी, द्वारका जाना है। लेकिन मेरी बस एक बात सुन लो कि अगर द्वारका जाओ तो अर्जुन को साथ में लेकर जरूर जाना, क्योंकि अर्जुन वो तुम्हारे बिना यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे, तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए जाओ, उनको साथ में लेते जाओ, वहाँ कुछ समय तक रोकना रखना, उसके बाद में फिर पुनः वापस कर देना, लेकिन ले जरूर जाना। भगवान के द्वारकापुरी जाने का समाचार संपूर्ण जो है हस्तिनापुर नगरी में जो है व्याप्त हो गया है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, नगर व्याप गई बात सुतीछी, नगर व्याप गई बात सुतीछी, और छुअत चढ़त जिम सब तन वीछी। वृश्चिक यानी बिच्छू और बिच्छी दो होते, नर और मादा। हम लोग भेद नहीं कर पाते, हम जी जानते हैं कि बिच्छू ही है, सब बिच्छू हैं। सब बिच्छू नहीं है, वो बिच्छू भी है और बिच्छी भी है, यानी नर भी है और मादा भी है। और जो नर बिच्छू जो है होता है वो जब डंक मारता है नीचे, अगर पंजे में भी काट लिया तो उसका जहर है, उसका डंक है, धीरे धीरे चढ़ता है शरीर में, रुक रुक करके ऊपर को चलता है वो जहर। वो जो मादा बिच्छी है, अगर उसने डंक जो है मार दिया तो डंक अगर तलवा में मारा तो पूरे शरीर में करंट जैसा जो है जहर फैलता है और यहां तक चोटी तक बोल जाता है। यानी वो बहुत विषैली होती है, जो मादा बिच्छी होती है बहुत ही विषैली होती है।
जैसे बीछी की काटने से संपूर्ण अंग प्रत्यंग पूरे शरीर को पता चल जाता है, ठीक वैसे ही श्याम सुंदर कन्हैया द्वारकापुरी जा रहे हैं। ये खबर पूरी हस्तिनापुर नगरी में व्याप्त जो है हो गई है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सुंदर दिव्य सुसज्जित रथ खड़ा हुआ है, जय जयकार हो रहे हैं, बैंड बाजे जो है बज रहे हैं, द्वारकाधीश सरकार की जय हो, द्वारकाधीश प्रभु की जय हो, जय जयकार जो है हो रही है, फूलों की वर्षा जो है हो रही है। सब विदा जो है कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण आज जो है द्वारकापुरी जा रहे हैं। लेकिन अगर इस जो है खबर से कोई बेखबर है, जिसको कानों कान पता तक नहीं है, तो वो है बेचारी पांडवों की माता कुंती। उस बेचारी को नहीं पता था कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, जय जयकार क्यों हो रही है। उसने तो अकस्मात पूछ लिया कि ये द्वारकाधीश सरकार की जयकार क्यों हो रही है। किसी ने कहा माँ जी आपको पता नहीं, श्याम सुंदर कन्हैया द्वारकापुरी जो है जा रहे हैं, द्वारकाधीश द्वारकापुरी जा रहे हैं। क्या? हाँ। इतना सुना मैया ने तुरंत महल में थी, ऊपर घर की घर गृहस्थी के कामकाज में लगी थी। सीधी इतना सुना कि कन्हैया जा रहे हैं, दौड़ पड़ी। नंगे पांव दौड़ती हुई ऊपर राजमहल से हाँफती गिरती कांपती 4-4 सीढ़ियों से कूदती हुई फांदती हुई कन्हैया निकल नहीं जाए, जय जयकार हो रही है। रथ तो नहीं चल पड़ा कहीं, और दौड़ करके सीधे राजमहल के दरवाजे रथ के सामने आकर के खड़े हो गई। अपनी साड़ी का आंचल लेकर के सामने पसार दिया और कहा माधव, गोविंद, मधुसूदन, तुम द्वारकापुरी जा रहे हो? कन्हैया बोले हाँ बुआ जी, बहुत समय हो गया, बहुत जो है सब लोग याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैया कुंती ने कहा कान्हा, माधव, गोविंद, अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ।